नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाही नौकरी के लिए विज्ञापन जारी हो चुका है और इस नौकरी के आवेदन के लिए आप लोगों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इसमें कुछ एक्सपीरियंस जैसी भी बातें कही गई हैं। क्या हम सभी के लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी या नहीं होगी, इसके एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, कौन आवेदन कर सकते हैं, इस प्रकार के आपके जो सवाल हैं इनका हम ऑथेंटिकली डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए आपकी सभी के लिए एक्सपीरियंस की भी आवश्यकता नहीं है, तो एक्सपीरियंस किसके लिए आवश्यक है किसके लिए नहीं है वो बातें भी हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इनके जो सिलेबस है, विस्तृत सिलेबस, इस बार थोड़ा सा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव भी हुआ है तो इसके बारे में भी जानेंगे। डिटेल सिलेबस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में मैं आपको प्रीवियस पेपर्स के माध्यम से किस प्रकार से आप बेहतरीन तैयारी और इसकी अच्छी समझ कर पाएंगे वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर वैकेंसी किस विभाग की है, कितने क्या पद हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपकी आर्थिक और सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी है जो लगभग प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में लगभग ये वैकेंसी आती रहती है। कभी सांख्यिकी अधिकारी की, कभी सहायक सांख्यिकी अधिकारी की, तो कभी संगणक की। ठीक है, तो संगणक की वैकेंसी के लिए तो वैसे आपके इस डिपार्टमेंट में आवेदन ले लिए गए हैं। अब आपकी एसओ की वैकेंसी है तो इसके टोटल कितने पोस्ट हैं? 72 पद हैं। आप कहेंगे सर पद तो बहुत ही कम है, तो देखिए अधिकारी लेवल की वैकेंसी है और अधिकारी लेवल की वैकेंसी में इतने ही पोस्टें हैं वो रहती हैं। ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं किसका कितना क्या। जनरल कैटेगरी के 17 पोस्टें हैं। जनरल आपकी बात करें फीमेल के लिए तो ये आपकी 5 है। ठीक है, WD के लिए, विडो के लिए 2 हैं, डिवोर्स के लिए 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसकी कैटेगरी वाइज है वो देख सकते हैं। रिजर्वेशन, ये जो सीटें हैं यहाँ पर जनरल कैटेगरी वाली की, तो ये सभी के लिए ओपन सीट है। जनरल कैटेगरी यहाँ पर जनरल की 17 सीट दी हुई है, तो इससे अगर जनरल वाली मेरिट ओबीसी का बंदा क्रॉस करता है तो वो भी ये सीट ले सकता है, एसटी वाला भी ले सकता है, एससी वाला भी ले सकता है। बाकी ये आपके अलग अलग रिजर्वेशन यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आपके योग्यता क्या रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात तो ये योग्यता वाली है। आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूज भी कर दिया है क्योंकि यूट्यूब चैनल बहुत से बने हुए हैं, तो इस बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, आपको एक ऑथेंटिकली जानकारी देंगे ताकि आपका किसी भी प्रकार का भ्रम ना रहे। क्योंकि आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन करके तैयारी भी करेंगे और आपको ये भी पता नहीं होगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, आपकी एलिजिबिलिटी पर भी आप आश्वस्त नहीं होंगे, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट होकर के तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी हम देखते हैं। देखिए आपके पास में इसमें एक बात कही गई है कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए कम से कम आपकी कितनी, 48% यानी कि सेकंड डिवीजन के साथ में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके इन सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री है लेकिन वो सेकंड डिवीजन के साथ में नहीं है, सेकंड डिवीजन से माने जो 1 पॉइंट भी आपका कम हुआ तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी से बाहर हो जाएंगे। पहली बात तो आपका सेकंड डिवीजन के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर थर्ड आपका ग्रेड के साथ में मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड ग्रेड या सेकंड ग्रेड से ऊपर परसेंटेज की बात करें तो 48% या इससे ऊपर की। ठीक है, अगर आपके पास में मास्टर डिग्री 48% के ऊपर से है तो वो कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए ये आर्थिकी और सांख्यिकी विभाग की वैकेंसी है, इसीलिए आपकी मास्टर डिग्री है सेकेंड क्लास के साथ में किस में है, इकोनॉमिक्स में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अर्थशास्त्र में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में नहीं है तो अगर आपके पास में स्टैटिस्टिक्स में है तो भी चलेगा, इकोनॉमिक्स में नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स में है तो भी चलेगा। ठीक है, अगर इन दोनों में भी नहीं है तो आपने मैथमेटिक्स के साथ में मास्टर डिग्री कर रखी है, एमएससी मैथमेटिक्स कर रखी है। ठीक है, लेकिन उसमें भी आपका स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो साथ में होना चाहिए। एक पेपर आपका इस स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए अगर आपने मैथमेटिक्स से भी मास्टर डिग्री कर रखी है तो। ये भी आपके पास में नहीं है तो अगर आपने कॉमर्स से मास्टर डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स आपकी है, लेकिन उसमें भी आपका
स्टैटिस्टिक्स है वो सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात हो गई कितने परसेंटेज, मिनिमम 48% के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री किस में, इकोनॉमिक्स में है तो, या स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, बतौर उसके साथ में आपकी स्टैटिस्टिक्स का पेपर होना चाहिए। कॉमर्स में भी आपके पास में मास्टर डिग्री है 48% या इससे अबव, तो भी आपको स्टैटिस्टिक्स का उसमें पेपर होना ज़रूरी है। तो ये बात हो गई। अब क्या इतनी आपके पास में एलिजिबिलिटी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं? नहीं। तो क्या चाहिएगा? तो आपको एक और चाहिएगा RSCIT। ये कौन करवाता है? तो ये आपका VMOU कोटा करवाता है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिक्लेयर्ड इक्विवेलेंट टू अबव सर्टिफिकेट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, या इसके समकक्ष आपका कोई सूचना तकनीकी विभाग के द्वारा जारी कोई सर्टिफिकेट है, इससे ऊपर वाले O लेवल इत्यादि कंप्यूटर के कोई सर्टिफिकेट है, यानी कि मिनिमम तो ये है, इससे ऊपर वाले भी चलेंगे। तो पहली तो हो गई आपकी 48% के साथ में इनमें से कोई एक में मास्टर डिग्री, दूसरी है RSCIT। इसके साथ में और भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। क्या ये एक्सपीरियंस सभी के लिए है? यहाँ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस ऑफ हैंडिंग ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट फॉर 1 ईयर इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और रेप्यूटेड कमर्शियल कंसर्न और यूनिवर्सिटी। तो ये आपके पास में है, लेकिन आपको एक्सपीरियंस 1 साल का चाहिएगा। सर हमने तो पढ़ाई में भी ध्यान दिया, एक्सपीरियंस तो कभी सोचा ही नहीं, तो ये तो हमारे पास में है ही नहीं। तो आपने पढ़ाई में अगर ज़्यादा ध्यान दिया है तो आपके इस एक्सपीरियंस की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको इस एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बाकी एक्सपीरियंस अगर आप उसमें नहीं है तो एक्सपीरियंस आप कहाँ से लेंगे? तो अगर आपने ASO के रूप में सरकार में नौकरी की है तो वो एक्सपीरियंस आप यहाँ दे सकते हैं। संगणक के रूप में सरकार में नौकरी की है तो आई थिंक वो भी आप इसमें दे पाएंगे, क्योंकि वो भी सरकारी विभाग में आपने स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में ही नौकरी की है, तो वो आप 1 साल का वहाँ एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर वो भी आपके पास में नहीं है तो देखिए एक्सपीरियंस सभी के लिए आवश्यक नहीं है। अगर ये चीज़ आपने यहाँ तक कर रखी है, यानी कि RSCIT आपके पास में है, ठीक है, यहाँ तक मैं कहूँगा RSCIT या कोई कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट है 48% के साथ में आपके पास में कोई उपयुक्त एक आपके पास में मास्टर डिग्री है, और आप अगर SC और ST कैंडिडेट हैं, SC ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की इस एक्सपीरियंस की आवश्यकता ही नहीं है। केवल आपके पास में ये और RSCIT है, SC ST का आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आप SC ST से संबंधित वर्ग से हैं तो आपके लिए नो एनी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। ठीक है, समझ गए। अगर आप SC ST से नहीं हैं, आप कहेंगे सर हमारे OBC वालों के साथ में EWS जनरल वालों के साथ में तो धोखा हो रहा है, क्योंकि EWS MBC OBC ये भी तो आपके आरक्षित वर्ग में है, तो इसके लिए भी एक प्रावधान किया गया है। इसके लिए प्रावधान ये किया गया है कि जो जनरल वाले हैं OBC और MBC EWS यानी कि SC ST से छोड़ करके जितने भी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने अगर इनके साथ में ये जो आपका मास्टर डिग्री बताई है, ये मास्टर डिग्री फर्स्ट डिवीजन के साथ में क्लियर की है, तो आपके लिए कोई किसी एक्सपीरियंस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली कहा गया है प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट, यानी कि ये एक्सपीरियंस उन कैंडिडेट को भी प्राप्त होगा किनको, विथ फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री और डॉक्टरेट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफाई एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ये जो बताई गई है क्वालिफिकेशन, उसमें आपकी मास्टर डिग्री फर्स्ट ग्रेड के साथ में, फर्स्ट डिवीजन के साथ में है, यानी कि 60% से ऊपर के साथ में आपकी मास्टर डिग्री है इसमें, तो आपके लिए किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डॉक्टरेट कर रखी है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, PhD कर रखी है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, तो फिर आपको इससे एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। 48% के साथ में आप डॉक्टरेट कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपको किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ये समझ गए होंगे। आप SC ST से भी नहीं है, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं है, आपके पास में डॉक्टरेट भी नहीं है, तो क्या होगा? तो आपके पास में एक 2 साल की कम से कम स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी में 2 साल का आपने प्रशिक्षण ले रखा है, ठीक है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो ये भी नहीं किया है तो क्या होगा?
तो आपके पास में अगर कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है आपने स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ऑप्शनल पेपर के रूप में, तो आप इसके लिए एक्सपीरियंस की आपकी आवश्यकता नहीं है। अगर ये आप इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें आपके पास में अगर हैं तो इस एक्सपीरियंस की आवश्यकता आपको नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, SC/ST है तो नहीं है, ST/ST से अदर कैटेगरी से संबंध रखते हैं तो फर्स्ट आपकी होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट क्लास में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। वो भी नहीं है तो आपकी डॉक्टरेट होनी चाहिए। वो भी नहीं है तो 2 साल का आपको ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए। वो भी नहीं है तो 1 साल का ऑप्शनल डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, वो भी आपके पास में नहीं है तो फिर आपको ये एक्सपीरियंस है वो लेना होगा। ठीक है, और ये एक्सपीरियंस और योग्यता कब आपको ज़रूरी होगी, तो ये एक्सपीरियंस और योग्यता आपको आपके जो एग्ज़ाम डेट आती है उस एग्ज़ाम डेट से 1 दिन पहले आपके पास में अपना एक्सपीरियंस भी पूरा होना चाहिए, RACIT का एग्ज़ाम भी कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि आपका मास्टर डिग्री है वो भी आपकी क्लियर होनी चाहिए, उनका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ये सारे आपके एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आपको क्लियर किए हुए मिलने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है इसका वेतनमान कितना है, तो वेतनमान इसका 4800 है, L12 है, तो बहुत ही शानदार इनका वेतन है। इसका लगभग राजस्थान की और भी वैकेंसी आप देखेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर, RS इत्यादि ये सब इनसे पीछे हैं। ठीक है, 21 से 40 वर्ष की आपकी आयु सीमा है। ठीक है, तो आयु सीमा भी आप देख सकते हैं 21 से 40 वर्ष की, और SC/ST, OBC, EWS, महिला इत्यादि को 5-10 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है, तो ये भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, निम्नतम आयु आपकी है वो 21 वर्ष की होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी ऑब्जेक्टिव टाइप की। 5 गोले आएंगे, 5 में से 1 गोला आपको फिल करना है और इसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी। परीक्षा की डेट इन्होंने बताई नहीं है, परीक्षा योजना पाठ्यक्रम है वो इन्होंने अभी तक बताया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि संभावित पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है। आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 14 अक्टूबर 2023 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे और 15 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। ऑनलाइन आवेदन आप SSO पोर्टल के माध्यम से कर पाएंगे, इसलिए आपको किसी भी प्रकार की फीस देने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने OTR रजिस्ट्रेशन करके एक बार फीस जमा करवा दी है तो। ये आपके पेपर का स्कीम है, यानी कि इस प्रकार का आपका जो पेपर है वो रहने वाला है। क्या, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आपका 40 क्वेश्चंस आएंगे। पिछला पेपर 2021 में इन्होंने कंडक्ट करवाया था, इसमें जनरल जो GK था इसमें 30 क्वेश्चंस दिए थे, अब की बार 40 क्वेश्चन है। और अब राजस्थान गवर्नमेंट ने लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी 35 से लगा करके 40% राजस्थान सामान्य ज्ञान है वो अनिवार्य कर दिया है, तो उसी की तर्ज पर इसमें भी किया गया है। कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आपकी स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और इकोनॉमिक्स है वो कुल मिलाकर के आपकी 110 मार्क्स की आएगी और 110 क्वेश्चंस आएंगे और टोटल आपके 150 मार्क्स का 150 प्रश्नों का जो पेपर होगा 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे। 5 आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके पेपर है वो होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर बात हो गई। इसके अलावा और इसमें बात करें तो आपकी शेष जो बात रह गई है वो मैं आपको बता देता हूं। अब ये आपका इसका एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट है, अनुभव प्रमाण पत्र है, तो ये अनुभव प्रमाण पत्र आप जिस संस्था में, जिस इंस्टीट्यूशन में, जिस विभाग में कार्यरत है तो वहाँ से आप लिखवा करके इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका सिलेबस क्या रहेगा, आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा है वो करेंगे। तो पहली बार तो हम देखते हैं आपके प्रीवियस सिलेबस को, जो कि 2021 वाले इसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी में आपका ये सिलेबस रहा था। 30 क्वेश्चंस इसमें GK के पूछे गए थे। राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के इसमें 15 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे और राजस्थान ज्योग्राफी के भी 15-30 क्वेश्चन पूछे गए थे और 120 क्वेश्चंस है वो आपके B पार्ट के हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स और दूसरी बात करें आपके इकोनॉमिक्स के। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका पेपर है वो रहा था। ये जितने भी इनके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के जो पेपर थे, ठीक है, वो अगर आपको डाउनलोड करने हैं, प्राप्त करने हैं, उसमें आपको GK भी मिलेगा, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, सारी चीज़ें हैं वो मिलेंगी। तो ये हमने जल्द ही हम टेस्ट सीरीज इसके लिए स्टार्ट करेंगे,
तो उस टेस्ट सीरीज के साथ में आपको पेपर फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। पूरा कंपाइलेशन आपको मिलेगा, डाउनलोड भी कर पाएंगे, उसकी प्रिंट आउट भी निकलवा पाएंगे, ठीक है। तो वो बेहतरीन तरीके से आपकी एक समझ विकसित करेगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी परीक्षा की करनी चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स किस प्रकार की पूछी जाती हैं, राजस्थान का सामान्य ज्ञान कैसे क्या पूछा जाता है, तो वो आप प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे, इसी सिलेबस का है, तो आपको अच्छी तरीके से उनसे पता चलेगा। वर्तमान में आपका जो 40 नंबरों का जो जीके है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपका करंट अफेयर्स है वो साथ में ऐड होने की पूरी क्या है संभावना है। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार का आपका वर्तमान जो पेपर है वो रहेगा। अभी तक ऑफिशियल सिलेबस जारी नहीं किया है, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड सिलेबस बता रहा हूं जो और भी प्रतियोगी परीक्षाओं में कर्मचारी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जारी किया है। तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इसमें आपकी पूछी जाएगी, नेचुरल रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स और आपकी ज्योग्राफी है वो। इसके अलावा आपके 10 क्वेश्चन है वो राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। तो ये आपके भी ऐड है वो होने की पूरी संभावना है। तो इसके लिए हम 18 सितंबर से आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर रहे हैं और जल्दी हम इसके लिए एक पूरा कोर्स आपको डेडिकेटेड करेंगे, कंप्लीट कोर्स, जिसके माध्यम से हम आपके प्रीवियस जो पेपर है जिसमें किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरीके से नज़दीकी से देखा है आरपीएससी के राजस्थान सामान्य ज्ञान के किस प्रकार के पेपर है वो बनते हैं, किस प्रकार के कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उन स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक से डेटा को कलेक्ट करते हुए एक कंप्लीट कोर्स है वो आपके लिए जल्दी हम तैयार करके लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो उस कोर्स में आप एनरोल होते हैं तो आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान पर आश्वस्त रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का राजस्थान सामान्य ज्ञान की आपकी दिक्कत नहीं होगी। नए जिले के अनुसार, नई अवस्थिति और स्थिति के अनुसार हम राजस्थान के कंप्लीट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी को है वो डिस्कस करेंगे। तो उससे आप कोर्सेज में भी ज़रूर एनरोल होवें। इसके अलावा हम अब जल्द ही आपके इसी पेपर से राजस्थान आरपीएससी के द्वारा जो प्रीवियस एग्जाम में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो भी आप ज़रूर देखिए, उनसे आपको पता चलेगा कि आरपीएससी किस स्टैंडर्ड के सवाल पूछ रही है। राजस्थान सामान्य ज्ञान आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है तो इनके प्रीवियस पेपर्स आप ज़रूर देखिए, उनका एनालिसिस है वो मैं बेहतरीन तरीके से आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। तो उनसे आप ज़रूर जुड़ें। पहले के भी बहुत से वीडियोज़ डाले हुए हैं आरपीएससी के कर्मचारी चयन बोर्ड के, तो वो भी आप है वो देखते रहें। डेली को एक पेपर आपको प्रीवियस पेपर का देखना ही है। बाकी इसकी पीडीएफ में कोर्सेज के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में फ्री अवेलेबल करवा दूंगा। और टेस्ट सीरीज हमारी टेस्ट आधारित रहेगी। अगर आपकी जीके की पहले अच्छी खासी तैयारी है तो आपको टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम पहले आपको टॉपिक देंगे कि आगामी दिन में आपको इस टॉपिक को तैयार करना है और उसी टॉपिक का हम टेस्ट लेंगे ताकि आपकी एक पढ़ाई है वो तारतम्यता के साथ में अच्छी तरीके से है वो चलती रहे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ भी भेजें, शेयर करें। और इस संबंध में आपकी एलिजिबिलिटी, एक्सपीरियंस, सिलेबस, एग्ज़ाम स्कीम, इस प्रकार की कोई भी आपकी क्वेरी हो तो बिना किसी संकोच के, एनी हेजिटेशन, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।